राम राम सा, प्रणाम सा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत स्वरूपी संत राधा किशन जी साहब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत स्वरूपी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम सा। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाव तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पत संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कराय। सात समंदर स्याही करूं, सत्य गुरु गुण लिखो न जाय। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज सभी को राम राम सा। आज जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब ने बताया सभी को, और हम सभी को विदित है कि आज विशेष उत्सव हम मौके पर सभी सम्मिलित हुए हैं सत्संग में। आज गुरु महाराज के मोक्ष धाम पधारने का जो विशेष उत्सव है 5 और 6 तारीख, तो उसमें समय थोड़ा सा सत्संग का इधर उधर भी हो सकता है, तो आप सभी समय की अहमियत को समझते हुए इधर उधर भी हो जाए तो सभी धैर्य बना के सुनना। गुरु महाराज का मंगल का विषय है, 9 मंगल का विषय लिया है गया है, आज विशेष सत्संग है, तो आप सभी चित्त मन देकर सुनना। गुरु महाराज एक रेखता में फरमाते हैं, संवत 18 बरस तियोतरे, संदेशो प्रेस्तो आन दियो। हुक्म दरगाह को हक परवानगी, संत सुख राम जी वाच लियो। शुद्ध वैसाख दिन पख जब उतन्यो, जुग में 62 मास होई। मास कातिर सुद तिथि 13 थी, उगत सुर सिद्ध कार कीनी। 12 की रात घड़ी 2 को दुगड़ियो, देह मृत लोक में मेल दीनी। घोर घम घोर जब आवाज हुई, शब्द की रोम ही रोम रंकार बोल्या। नव ही द्वार होए राह नहीं मोक की, 10वें द्वार को आण खोल्या। ब्रह्म सु चाल भूलोक में आव्या, हंस चेताय सब काज किया। दास सुख राम परम धाम को पहुंचा, शिष गिरधर को संग लिया।
आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज संवत 1873 को वैशाख सुद में महाराज को, गुरु महाराज को प्रेस्तों ने संदेशा दिया कि आपने सब संत याद करें। जब प्रेस्ता ने महाराज बोलिया, हम मास 6 फेरू जग में रहिया। क्या बोला गुरु महाराज ने कि मैं 6 मास तक यहाँ संसार में और रहूंगा। जब प्रेस्ते कयो और काती सुदी में गुरु महाराज का जाने का विचार हुआ तो अंत समय की तैयारी करने लगे। वैकुंठी घड़ने वाले सुथार को बरेली से बुलाकर वैकुंठी बनवाई और काती सुद बारस ने के दिन में गुरु महाराज ने पहनने के वस्त्र वगैरह तैयार करके, पूरी तैयारी करके वैकुंठी में बैठकर देखा कि बराबर है कि नहीं। और आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज मोक्ष सिधाए संवत 1873 काती सुद 12 गुरुवार अश्विनी नक्षत्र अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 31 अक्टूबर 1816 को तेरस का सूर्य उदित होने के 2 घड़ी पहले, 12 की रात और तेरस का सूर्य उदित होने के 2 घड़ी, 1 घड़ी 1.5 घंटे की होती है तो 2 घड़ी 3 घंटे की। 6 बजे सूर्य उदित होता है तो 3 बजे के लगभग 12 की रात्रि में देह मृत्यु लोक में रखकर हमारे लिए सत्ता छोड़कर अमर लोक पधारे। उस समय घमघोर यानी तेज आवाज हुई। 10वें द्वार को खोलकर मोक्ष पधारे गुरु महाराज। 9 द्वार मोक्ष की राह नहीं है। 10वें द्वार को खोलकर आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज मोक्ष पधारे। अपने शिष्य गिरधर या पूर्व जन्म के अपने भाई तुलसा जी को साथ लेकर गए। गुरु महाराज की देह 90 साल 6 महीने और 27 दिन इस धरा पर रही। शरीर छूटने के कुछ समय पहले कुछ संतों के अनुसार, संत कहते हैं, कोई संत कहते हैं 2 दिन पहले, कोई कहते हैं 2-3 घंटे पहले, गुरु महाराज ने 9 मंगल लिखे जिसमें देह के छूटने पर अंतिम विधि कैसे होनी चाहिए इसका 9 मंगल में उल्लेख है। उसी पर आधारित आज की हमारी ये सत्संग है। धीन धीन सो हंस जीव मानव तन पाय के साहिब को दिन रात गयो नर गाय के किया सब शुभ काम अशुभ सब पालिया शिवरोनी सिर जन हार कारज कर चालिया होय उजागर जीव चला है धाम ने दिन दिन वे नर नारे गायो जा राम ने जब लग जुग में बास साई नाई बिसरे धिनवा को
सोण भाग वैकुंठी निसरे गरुड़े बूझो आय विसनयो भाग्यो अंत समय उछाव आनंद सत राखियो दिन द्वादश जोय हरि जस गावसी के सुख देव वो जीव सोन्या सुख पावसी। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज इस मंगल के माध्यम से फरमाते हैं, दिन दिन सो हंस जीव, वो हंस धन्य है जिसने मनुष्य तन में आकर सत्स्वरूप साहिब का रात दिन भजन किया और शरीर छूटने पे परम धाम पाया। वे जीव धन्य है, धन्य है। गुरु महाराज फरमाते हैं, किया सब शुभ काम अशुभ सब पा लिया। जिस जीव ने अपने मनुष्य देह में साहिब के धाम पहुंचाने वाले सभी शुभ काम, ज्ञान करना, ध्यान करना, भजन करना, सिमरन करना, वो सारे शुभ कार्य किए और नरक में गिरने सरीखे 5 विषय वासना में रमने के अशुभ काम का त्याग किया और सृजनहार साहिब का रात दिन सुमरन कर काल से मुक्त होने के कार्य किया। आवागमन में नहीं आना, जन्म मरण में नहीं आना, काल के मुख में नहीं आना, ऐसा शुभ कार्य किया। वो सभी जीव धन्य है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, होए उजागर जीव चलिया है धाम ने। उजागर होकर कैसे? भजन सिमरन करके, जीव का कार्य करके, जिस लिए ये मनुष्य देह मिली है, उस मनुष्य तन की सार्थकता को जिसने सिद्ध किया है, वो ही इस जीवन को उजागर करता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि गर्भ में राम जी के साथ राम नाम का सुमरन कर साहिब के धाम जाने का जो करार किया था, उस करार अनुसार राम नाम का सुमरन किया है और साहिब का धाम प्राप्त किया है। उस परम पद का वो अधिकारी बना है। ऐसे जिस नर नारी, जो भी नर नारी है जिन्होंने ऐसे जीव का कार्य किया है और उजागर होकर शरीर को त्यागा है, वे सभी नर नारी धन्य है, धन्य है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि जब लग जुग में वास साही नहीं बिसरे। जो नर नारी मनुष्य शरीर में आए, ये मनुष्य शरीर धारण किया और जब तक इस संसार में रहे, इस जगत में रहे, तब तक पूरे समय पल भर के लिए भी उस साईं को, उस सृजनहार को, उस परमात्मा को, उस मालिक को नहीं भूला।
और रात दिन रटन करते रहे, भजन करते रहे, सिमरन करते रहे, सत्संग करते रहे, ज्ञान करते रहे। उनके शरीर छूटने के पश्चात उनके कुटुंब परिवार वाले उनको वैकुंठी में बैठाकर आनंद उत्सव के साथ अग्निदाह की जगह ले जाते हैं। ऐसे सभी नर नारियों के भाग्य धन्य है, धन्य है वो नर नारी। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, गरुड़ पूजियो आए विसनियो भाग्यो। गरुड़ जी ने विष्णु जी को पूछा कि अंतिम समय में, जैसे जगत में हम सभी जानते हैं कि संसार में किसी का शरीर छूट जाता है तो उसके पीछे गरुड़ पुराण ग्रंथ पढ़ा जाता है, ऐसी रीति की जाती है। तो उस गरुड़ पुराण का यहाँ गुरु महाराज ने उल्लेख किया है कि उसमें गरुड़ ने विष्णु जी से पूछा कि अंतिम समय में कैसी रीति करनी चाहिए, ये प्रश्न पूछा। तो विष्णु जी ने बताया कि अंतिम समय में मृतक की देह को वैकुंठी में बिठाकर आनंद उत्सव करते हुए अग्निदाह की जगह ले जाना चाहिए। और जो परमात्मा सत्स्वरूप साहिब, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा, उस सत्स्वरूप साहिब की, उस मालिक की साक्षी में जाने वाले देह को अग्निदाह देना चाहिए। और ऐसे 12 दिन तक गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि दिन द्वादश जोय हरि जस गावसी, कै सुख देवो वो जीव सुनिया सुख पावसी। 12 दिन तक देखो, शरीर सभी का छूटने वाला है, ये दिन सभी के लिए आता है, सभी के घर में आता है और सभी के लिए आता है। ऐसा नहीं है कि जाने वाली दुनिया है और हम यहीं रहेंगे। ये घड़ी, ये दिन, ये पौर, ये पुल सभी के लिए आती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि उस समय 12 दिन तक घर वालों को क्या करना चाहिए? भजन, सिमरन, सत्संग, ज्ञान, ध्यान करना चाहिए। ऐसी आनंद विधि करने से जाने वाले हंस को बहुत सुख मिलते हैं। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हर नारी नारी को समझा रहे हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, धरे मानव अवतार न गायो राम को, गयो वे जमारो हार, चला जम धाम को, अंत समय के लैन भजन नार करत है, सुख संपत सब छोड़ ध्यान हर धरत है, सुने जो सब नर नार, समो अंत आवसे, शिव रण बिन जम दूत पकड़ ले जावसी, छोड़ जगत की रीत, भगत समाए, जम जालम फिर जाय, परम पद
पाइए, चाले कोई जान धाम, इसी वेद कीजिए, कर वैकुंठी उछाव, बुलाओ दीजिए, कोटि कोटि भली होय, वैकुंठ काटिया, हंस दुआ दे जाय, अशुभ राह छाड़िया, जे कोई रोवे नाय, आसो नहीं निसरे, के सुख देव वो जीव, विषय दुख बिसरे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि धर्म मानव अवतार, इस मनुष्य तन को गुरु महाराज ने अवतार बताया है। हम अवतार किसे कहते हैं? किसी विशेष उद्देश्य से जिसका जन्म हो उसको अवतार कहते हैं। जैसे राम जी, कृष्ण जी, उनका अवतार हुआ था, विशेष उद्देश्य से यहाँ आए थे। वैसे ही ये मनुष्य तन अवतार है, भजन करने के लिए, सिमरन करने के लिए ये मनुष्य तन मिला है। इस मनुष्य तन में आकर जिस जिस नर नारी ने मनुष्य तन पाकर राम जी का भजन किया है, गायन किया है, सिमरन किया है, और विषय वासनाओं में रहने वाले, जो विकारी वासना में जाने वाले जो कर्म है वो उनको त्यागा है, गुरु महाराज फरमाते हैं कि इस मनुष्य तन में आकर क्या किया? भजन नहीं किया। धर मानव अवतार न गायो राम को, मनुष्य तन तो मिला, अवतार स्वरूप ये मनुष्य तन मिला, उसके बाद भी परमात्मा को नहीं भजा और विषय वासना में रम के मनुष्य तन को हार गए। उन्हें कौन लेकर जाएगा? जम के धाम के दुख भोगने पड़ेंगे। गयो वे जमारो हार, चलिया जम धाम को, वो मनुष्य तन हार के गया। हारना क्या है और जीतना क्या है? भजन के बिना मनुष्य तन चला जाना, यही है हारना। और भजन सिमरन करके सुकृत करके इस मनुष्य तन से जाना, यही है जीत कर जाना। तो वो सभी जिन्होंने मनुष्य तन मिला और भजन नहीं किया, वो अपना मनुष्य तन हार के गए हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, अंत समय के लैन भजन नर करत है। गुरु महाराज ने अंतिम समय में विशेष छूट दे रखी है कि पूरी उम्र राम जी का भजन करना भूल गया और शरीर छूटने के चंद सांसें पहले इस सुख संपत्ति को झूठा समझकर उससे मोह निकाल दिया और वही प्रेम से उस परमात्मा को, उस साहिब को भजा, उसके ध्यान में लगा दिया। तो उस जीव का जो परमात्मा के ध्यान में लग गया, तो वह जीव जम द्वार नहीं जाएगा,
उसका जम द्वार छूट जाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं, सुन जो सब नर नार समो अंत आवसी, हर मनुष्य शरीर का अंतिम समय आएगा, और अंतिम समय तक भी अगर परमात्मा का उस हर का सिमरण नहीं हुआ तो उस जीव को निश्चित ही जम धाम में जम पकड़ कर ले जाता है। ये सभी जीवों को ज्ञान की समझ से समझना है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, छोड़ जगत की रीत भगत समाइए, अंतिम समय में कुटुंब परिवार वालों को जगत की रीति यानी जीव को काल के ग्रासने की रीति त्याग कर कैसी रीति करनी चाहिए? हर की भक्ति की रीति करनी चाहिए। जगत की और भगत की रीति अलग अलग होती है। जगत की रीति कैसी है? रोने धोने की रीति है। और भक्ति की रीति कैसी है? जैसी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस नव मंगल के माध्यम से फरमाया है। गुरु महाराज फरमाते हैं, हंस चलियो घर आपने मत रोवो भाई। हंस चलियो घर आपने, अंतिम समय में क्या करते हैं? रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि हंस चलियो घर आपने मत रोवो भाई, ज्या वास्तु या भेजिया ता लिया बुलाया। जिसने भेजा था उसी ने बुलाया है। मेला में सुखराम कहे सब चल आवे, लेवा देवा की गति फिर पाछा जावे। मेले में सभी इकट्ठे होते हैं और लेने देने का व्यवहार करते हैं, फिर सब घर चले जाते हैं। वैसे ही इस जगत में हम सभी क्यों आए हैं? हमारा लेना देना है परिवार वालों से, कुटुंब वालों से, वो करके वो हंस चला जाता है। जितना उसका लेना देना है उतने समय यहाँ जगत में रहेगा, फिर उसके बाद वो चला जाएगा। भेजने वाला कौन है? परमात्मा है। साहिब ने आयु लिखी इसीलिए हंस आया और उसी के हुक्म से जन्म लिया, और साहिब रखे तही रहवे, तहां भेजे जहां जावे। गुरु महाराज ने क्या कहा कि साहिब रखे वहीं रहवे और साहिब भेजे जहां जावे। जहां परमात्मा ने भेजा वहां चला जाता है। तो इसीलिए ज्ञान की समझ से समझना है और रोना नहीं है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि हर भक्ति की रीत करने से जाने वाले जीव का जमघाट छूट जाता है और उसे अनंत महासुखों का परम पद प्राप्त हो जाता है। जीव अमर धाम पधारने पे जीव को कैसी रीति करनी चाहिए? गुरु महाराज फरमाते हैं कि चाले कोई जन धाम इसी विध कीजिए। कैसी रीति करनी चाहिए? देह को सुगंधित जल से स्नान करवावे, सुशोभित वस्त्र और गहने पहनावे, राम नाम कहकर राम राम का रटन कर कर वैकुंठी में बिठावे और आनंद के साथ उस हंस को विदाई दे। जैसे जन्म के समय उत्सव मनाते हैं ना, वैसा ही उत्सव मनाकर विदाई दे। वो अपना जैसे जीवन भजन सिमरन करके ये जीवन जीत के गया है, तो उसके पीछे रोने की जरूरत नहीं है। और किसी ने भजन सिमरन नहीं भी किया है तो भी उसके पीछे नहीं रोना है। ये रीति कैसी है? जगत की रीति है। जगत की रीति को त्यागना है और भक्ति की रीति करनी है। और गुरु महाराज फरमाते हैं कि विदाई देने की जो इस प्रकार आनंद के साथ विदाई देवे, विदाई देने की ये इस प्रकार से गहने वस्त्र पहनकर विदाई देने की विधि को बोला बोला वो दीजिए कहते हैं। विदाई देने की रीति को ही कहीं भोलावा लिखा है, कहीं बोलावा लिखा है, बोला वो दीजिए कहते हैं। और देह को कैसे ले जाना है? वैकुंठी में बैठा के ले जाना। वैकुंठी में ले जाने से वैकुंठी निकालने वाले
जो भी जन है उस परिवार के, माता पिता पुत्र पत्नी जो भी है, ऐसे सभी कुटुंब वाले, रिश्ते नातेदार और परिवार, पास पड़ोस के जो भी सभी हित चिंतक हैं, उनको कोटि कोटि सुखों की प्राप्ति होती है, कोटि कोटि फलों की प्राप्ति होती है। मृतक के पीछे दुख के आंसू बहाने की रीति, रोने की विधियां। संतों से एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई क्या करें, रोना तो आ जाता है, घर परिवार से कोई चला जाता है तो क्या करें, नहीं भी चाहते हैं तो भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि ऐसे आंसू कैसे होते हैं, करुणा के आंसू होते हैं, दया के आंसू होते हैं, तो उससे दोष नहीं लगता है। ऐसे रोने से, चिल्लाने से, चीखने से उससे दोष लगता है, जीव को दुख होता है। तो मृतक के पीछे दुख के आंसू बहाने की, रोने की विद्या त्यागने पे धाम गया हुआ हंस आनंद पाता है। और जो वैकुंठी निकालते हैं, उत्सव में सम्मिलित होते हैं, सभी हंसों, सभी वो जो उत्सव में सम्मिलित हुए, उन सभी हंसों को जाने वाला हंस आशीर्वाद देता है। इसीलिए 100 काम छोड़कर भी हमें वैकुंठी उत्सव में जाना चाहिए। सत्संग में नहीं जाएंगे चल जाएगा, पर वैकुंठी उत्सव कभी भी हो अपने आसपास तो अवश्य उसका लाभ ले। गुरु महाराज फरमाते हैं, जे कोई रोवे नाही आंसू नहीं निसरे, क्या सुख देवो वो जीव विषय दुख विसरे। जिस मृतक के पीछे कुटुंब परिवार के लोग आंसू नहीं बहाते, नहीं रोते हैं और किसी प्रकार का दुख मनाते नहीं, तो ऐसा हंस, भले ही कैसा बताया गुरु महाराज ने, ये ध्यान देने योग्य बात है कि जे कोई रोवे नाय आंसू नहीं निसरे, क्या सुख देव वो जीव विषय दुख बिसरे। अगर उसके पीछे कोई रोएंगे धोएंगे नहीं, आंसू नहीं बहाएंगे, तो वो जीव उसको विषय वासना में डालने वाले विकारी दुख नहीं सताते। गुरु महाराज फरमाते हैं, किसी प्रकार का दुख नहीं मनाते परिवार वाले। तो हंस भले ही अपूर्ण भक्ति के कारण ही, उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई, अपूर्ण है, तो सुख के धाम नहीं पहुंचा है, वो सुख के धाम तो नहीं पहुंचेगा, मोक्ष तो नहीं होगा, फिर भी वो धरती पे जन्म लेगा, इसी धरा पर जन्म लेगा, और वह जन्मता है, और वह हंस अन्य भक्ति में न जाते हुए राम जी की भक्ति में ही रहता है। वो मनुष्य देह मिलेगी उस हंस को, और वो धरती पे जन्म लेगा और अन्य भक्ति में न जाते हुए राम जी की भक्ति में लगेगा, और उसको दुख देने वाले विषय विकारी कर्मों की भूल पड़ जाती है, और उसे विषय विकारी कर्म नहीं सताते हैं। ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को फरमाते हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, सुने जो सब नर नार भजन सो के जिए, हंस चलो घर याद बोला वो दीजिए, करुवे कुंटी खूब माहे पदराइए, पर दक्षिणा परिणाम हरि जस गाइए, अगर चनन को लाय तिलक सो कीजिए, केसर आण गुलाल छाटना दीजिए,
फरिया चेरा जोय बाजा सो बजावना कर्नाटक बहुबात मजल लग जावना या बाता कर तार बहुत सुख पावसी हंसा के गुण होय तुम्हें जस आवसी दिन दिन नर नारी गाँव रोज जा बिसरे दिन नर जाके हो लार वैकुंठी निसरे जुग में बाता दोई अशुभ शुभ जानिए के सुख देव चाल असल सत ठानिए। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, सुन जो सब नर नार भजन सो कीजियो, हंस चलियो घर आद बोलावो दीजियो। हंस देह छोड़कर महासुख के आद घर जाता है, तब कुटुंब परिवार के सभी सदस्यों ने क्या रीति करनी चाहिए? संत के शरीर को सुगंधित जल से स्नान कराकर सुशोभित वस्त्र और गहने पहनाकर विदाई देनी चाहिए और राम राम का भजन कराना चाहिए और शरीर को बैठाने के लिए बढ़िया वैकुंठी सजानी चाहिए। वैकुंठी में शरीर को विराजमान करने के बाद जानने वाले संत से भक्ति में जो संत कम है, पहुंच में कम है, वो सभी संत हंस को क्या करेंगे? तिलक लगाएंगे, उसको प्रणाम करेंगे और प्रदक्षिणा करेंगे, उसकी परिक्रमा करते हैं। अगर और चंदन से संत के शरीर को तिलक और छापे लगाना चाहिए और संत के शरीर पर केसर और गुलाल के छांटने छिड़कने चाहिए। गांव में तथा जिस रास्ते से वैकुंठी ले जाना है, उस रास्ते को पताका, झंडियां, झिलमिल करने वाले छोटे बल्बों से सजाना चाहिए और राम राम की धुन के साथ मधुर बाजे बजाते ले जाना चाहिए। इस प्रकार से अनेक प्रकार के आनंद पहुंचाने वाले नाटक करते हुए उस दाह देने के स्थान पर हंस को ले जाना, ऐसी आनंद की बातें मनाने से जिस करतार परमात्मा ने हंस को मनुष्य देह दिया, वह करतार परमात्मा बहुत खुश होता है। उसके खुश होने से हंस को विशेष सुख मिलते हैं, उन सुखों का लाभ होता है। और वैकुंठी उत्सव मनाने वाले सभी नर नारियों के भाग्य में, जो वैकुंठी उत्सव मना रहे हैं, उन सभी नर नारियों के भाग्य में वो सुख नहीं लाए, ऐसे सुखों का लाभ उनको होता है। और संत के पीछे जिस कुटुंब परिवार में रोना धोना होता नहीं, ऐसे कुटुंब के सभी सदस्य धन्य है। तथा जिस गांव में संत के पीछे रोना धोना नहीं होता, वह गांव भी धन्य है। और जिस संत के जाने के पश्चात
वैकुंठी निकलती हैं, वो संत स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी हो, वो संत धन्य है। जगत में शुभ और अशुभ इस प्रकार की अंत समय की दो विधियां चलती हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिस विधि से जाने वाले संत को, उसके कुटुंब परिवार वालों को, उसके रिश्तेदारों को, उसके गांव वालों को सुख मिलता है, वह विधि उच्च है, सत्य है और असल है। और जिस विधि से जाने वाले हंस को, उसके कुटुंब परिवार को, उसके रिश्तेदारों को, उसके गांव वालों को दुख पड़ता है, वह विधि नीच है, दुख देने वाली है। ऐसा समझो। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी नर नारियों को कहते हैं। आगे के मंगल में गुरु महाराज फरमाते हैं, जाग जाग धर जाग, कैसे सजगाइयो, पुत्र जग में खेल राम, घर आइयो, ले जो सार संभाल, गर्भ माते दीजियो, तम प्रगट पांचों देव, सबे सुन लीजियो, ब्रह्मांड पवन तेज, आप धर मानियो, औगण इसका झाड़ आपनो जानियो, समरथ स्वामी राम, सुनो सत साइया, चेतन हंस संभाल लेवो, हर माइया, सब जीवा की राम, रक्षा तुम कीजियो, अग्न दाग को दोष हमें मत दीजियो, पांच तत्व के माय आप ही आप हो, कै सुख देव तुम राम, तुम्हें ही जाप हो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब अग्निदाह के स्थान पर संत की देह को ले जाया जाता है, तो अग्निदाह के जगह पहुंचने पर धरती तथा शेषनाग को प्रार्थना कर जागृत करना चाहिए। शेषनाग को ररंकार की ध्वनि की गर्जना करने की प्रार्थना करनी चाहिए। धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल से बना हुआ 5 तत्वों का पुत्र जगत में राम राम नाम में रमकर, ये 5 तत्वों की देह मिली है ना, ये जगत में आकर, इस मनुष्य देह में आकर राम नाम में रमकर साईं के घर के लिए निकली है। साईं के घर के लिए ये संत निकला है।
इसीलिए आप सभी आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा धरती देवता प्रकट होकर इस पुत्र को आपका जानकर और इसके सभी अवगुण माफ कर फिर से गर्भ में न डालने, फिर से ये गर्भ में नहीं आए, आवागमन के दुख नहीं भोगे, इसकी संभाल करो। ये विनती है, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। अग्निदाह के कारण कई जीवों को हानि पहुंचती है। ऐसी हानि उन्हें न पहुंचने देने, उनकी रक्षा करने की विनती और अग्निदाह का दोष हमें नहीं लगे, ऐसी प्रार्थना राम जी से करनी चाहिए। हे राम जी, 5 तत्वों में आप ही आप हो और जहां देखे जहां आपका ही जाप है, यानी आपकी ही सत्ता है। इसीलिए राम जी, आप अग्निदाह का दोष हमें न देते और जीव को गर्भ में न डालने, ऐसे गर्भ में नहीं डाले और सुख के देश में मिला लेवे। यही आपसे प्रार्थना है, हम सभी की है। जैसी प्रार्थना गुरु महाराज ने बताई, वही प्रार्थना हम सभी की है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज 5 नंबर मंगल में आगे फरमाते हैं, सुच धरणी आप सोच तेज है, सोच है जहाँ भेटा मल मेल सबे मोच है, सुच पवन आकाश सोच कर तार है, हर हर के दो दाग दोष सब तार है, धरणी सुआस्तुत वीणते कीजिए, रथी चिणी सिर तोय दोष मति दीजिए, देव दोग छल छिद्र दूर सब जाओ जो, के सुख देव तम राम कृपा कर आवजो। इस मंगल के माध्यम से गुरु महाराज फरमाते हैं कि वो करतार भी पवित्र है और उस करतार ने बनाए हुए सभी धरती, जल, अग्नि, पवन, आकाश, ये 5 तत्व ये भी पवित्र है। ऐसे करतार को स्मरण कर हर हर करते हुए अग्निदाह देने से अग्निदाह के सभी दोष मिट जाते हैं और मृतक के शरीर को 5 तत्व धरती, जल, अग्नि, पवन और आकाश तत्व में विलीन हो जाते हैं। ये 5 तत्वों से देह बनी है और इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाती है और पवित्र हो जाते हैं। अग्निदाह देने के लिए धरती पर रथी रचनी पड़ती है और अग्नि लगाई जाती है, तो इसका जो दोष बनता है वह दोष हमें न लगे, ये विनती धरती से करनी है। जाने वाले हंस को दुख में घेरने वाले जैसे मोगा, पितर, भूत, प्रेत,
राक्षस छल छिद्र, गुरु महाराज फरमाते हैं कि देव दुग छल छिद्र दूर सब जाओ। सभी को अग्निदाह के जगह से दूर जाने के लिए कहना और सुख देने वाले राम जी को अग्निदाह के जगह पधारने की विनती करना, ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं इस मंगल के माध्यम से। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, दिन दिन सो हंस भाग विषय सब पालिया, मरत लोक में आय कारज कर चालिया, देव लोक के मोय आनंद सो होत है, आज विसन के लोक बाट सो जोत है, दिन दिन सो पुल आज हंस सो आवसी, मृत लोक हर गाय बहुत सुख लावसी, यूं हरे जो वे बाट ज्ञान सुन जोइए, जे चावो सुख चैन मति कोई रोइए, रोया जम का दूत दौड़या ही आवसे, धर्मराय के द्वार घेर ले जावसी, मानो वचन हमार सही कर लीजियो, छोड़ जगत की प्रीत भगत राह कीजियो, जुग चाला सो जोए हंसो दुख पावसी, के सुख देव सब साथ गुना सिर आवसी। इस मंगल के माध्यम से गुरु महाराज फरमाते हैं, जिस जिस हंस ने मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर धारण कर शब्द स्पर्श रूप रस गंध के समान सभी विषय विकार त्यागे हैं और परम धाम पाने का कार्य किया है, वे सभी हंस धन्य है, धन्य है। परम धाम जाते वक्त संत के मार्ग में देवताओं के लोग आते हैं, देवताओं के जो लोग हैं, जो पुरिया है, वो बीच में आती हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव इंद्र सभी देवताओं क्या करते हैं, संत को पधारने का जो आनंद होता है, इसीलिए विष्णु सहित सभी देवता संत के पधारने का बेसब्री से उत्सुकता से राह देखते हैं। ये देवता जानते हैं कि मृत्यु लोक से जो संत परम धाम जाते वक्त देवता के लोक में बहुत से सुख, अनोखे सुख लाते हैं और वे सुख भोग कर देवताओं को अद्भुत आनंद आता है। ऐसा सुख का
भारी दिन आज आया है, इसीलिए आज का दिन धन्य है। ये जगत के सभी लोगों को ज्ञान से समझना चाहिए कि विष्णु सहित सभी देवता संतों के सुख पाने की राह देखते हैं। फिर हमारे परिवार में जो हंस सुख में जाना चाहिए, दुख में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा अगर सही में हम सभी चाहते हैं कि जाने वाला हंस दुख में नहीं पड़े, सुख में जाए, तो सभी को जाने वाले हंस के पश्चात रोना नहीं चाहिए। रोने से जम के दूत दौड़कर आएंगे और जीव को घेर कर धर्मराय के दरबार में ले जाएंगे। ये मेरे वचन है, गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये मेरे वचन है, इसको सत्य मानो, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई फेर फार नहीं है। ये मानकर दुख देने वाले जगत की रीतियों को त्यागिए और सुख देने वाले केवल की रीति को साधिए। और जगत के रोने धोने की रीति से हंस दुख पाएगा, और दुख की रीति करने वाले से जो करेंगे उसके सर पे भी गुनाह बांधे जाएंगे, उसके सर पे भी अपराध का जो गुनाह या अपराध कहे उसका दोष लगेगा। इसीलिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अगर आप भला चाहते हो तो हंस के पीछे रोना नहीं है। गुरु महाराज सभी साधुओं को तथा सभी स्त्री पुरुष जो भी है जगत के नर नारी सभी को सामने रखते हुए फरमाते हैं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, आन धर्म दिन चार उपज खप जाय है, ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग मायु है, अंत समय लग जोय भगति में आवसे, जाको गुण होय नरक नहीं जावसे, अंत समय में भूप महाहार गावियो, गायो नरक विष छूट परम पद पावियो, सात दिवस रट राम परीक्षित हालियो, ऋषि को मेट्यो श्राप मोगत में मायलियो, दलीपत मोहरत दोय रट्यो है राम ने, गयो है जलम वो जीत सिधायो, धाम ने अजामिल अंत काल के जमदूता मारियो, के सुख देव हरि नाम लेत सम तारियो। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अन्य धर्म दिन चार, राम जी को छोड़कर अन्य सभी जो भक्तियां है जगत में वो क्या है, जन्म मरण नहीं छुड़ाते। राम जी की भक्ति है जहां जन्मना मरना नहीं है, ऐसे अटल पद में पहुंचाने वाली है। पापी से पापी मनुष्य भी अपने अंतिम समय
अंतिम सांस में हर की भक्ति में आ गया तो भी उसका नरक छूट जाता है। ऐसा इस राम नाम का, इस राम जी की भक्ति का प्रकरण अंतिम समय में भी विषय वास्ता विकार झूठा मानकर, सुख संपत्ति को झूठा मानकर उस परमात्मा की भक्ति में आ जाता है तो उसका ये गुण होता है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि काशी का महापापी राजा जो बड़ा विलासी था, वो कुकर्म के कारण उसकी 100 पीढ़ियां के जीव जो कहां कहां थे, अच्छी अच्छी जगह थे, कोई स्वर्ग में था, कोई वैकुंठ में था, कोई विष्णु के लोक में था, वहां बैठे थे और इस कुकर्मी राजा के कारण नरक में पड़ गए। तो नरक में हाहाकार मच गया। सप्तऋषि वहां से गुजर रहे थे, उनको हाहाकार सुनाई दिया तो वो गए कि भाई हम ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सभी इतना दुख भोगो एक पापी के पीछे। तो सप्तऋषियों ने आश्वासन दिया कि धर्मराज के पास आए और बोले कि ऐसा कैसा न्याय है। तो धर्मराज ने कहा कि भाई पापियों को 1 वर्ष उम्र से पहले लाया जाता है और उस राजा की देह, वहां ऐसा रिवाज था कि जब तक दूसरा राजा नहीं बनता तब तक देह को जलाया नहीं जाता था। तो देह मृत्यु लोक में धरी थी। तो वहां उस पापी राजा को वापस भेजा और उसने 1 वर्ष तक भजन किया तो उससे उसका उद्धार हो गया। उस महापापी राजा का 1 वर्ष तक परमात्मा का सिमरन करने से नरक छूट गया और परम पद पहुंच गया। और परीक्षित राजा वो 1 वर्ष कहां से लाएगा। परीक्षित राजा को ऋषि का श्राप मिलने से, सर्प के दक्ष से, सर्प के डंक लगाने से मृत्यु होती है, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो ऐसे मृत्यु का श्राप मिला था। अकाली मृत्यु से भूत प्रेत पितर होते हैं और जीव महादुख के योनि में पड़ता है। तो परीक्षित राजा ने अंतिम 7 दिन तक उस परमात्मा का स्मरण कर उस अगति की योनि को टाल दिया और सुख के मुक्ति के लोक मुक्ति में मिल गया। और ये तो रहा परीक्षित राजा के पास तो 7 दिन था। राजा दिलीप के मौत के सिर्फ 2 मुहूर्त बाकी थे। कितना समय बाकी था? सिर्फ 2 मुहूर्त। सटवांग राजा है, वो 7 दिन कहां से लाएगा? उसके तो सिर्फ 2 मुहूर्त का समय बचा। 2 मुहूर्त 1 घंटा 36 मिनट का समय उसके पास था। वो क्या था? देवता और दानवों की लड़ाई में गया था। उस युद्ध में वो देवता विजित हो गए उसके साथ में रहने से। तो देवताओं ने कहा तू कुछ भी मांगना चाहे मांग। उसने सोचा मैं क्या मांगूंगा, ये देवता तो खुद मेरा सहारा ले रहे, अब इनसे क्या मांगूंगा। तो उसने ऐसा बोल दिया कि थोड़े जीने के लिए क्या मांगना। तो कहा तू इसे थोड़ा समय कहते हैं, तुम्हारा जीना तो एकदम थोड़ा है। उसने पूछा कितना है? 2 मुहूर्त का समय है। तो उसने कहा मुझे अभी अयोध्या पहुंचा दो। और राजा वशिष्ठ के सामने वो रोने लगा। राजा था वो वशिष्ठ ऋषि के सामने रोने लगा। तो उसको इतने कम समय में क्या करवा सकते हैं। तो राम राम का रटन किया और जम को जीत कर गया वो। अब आगे वो उसके पास तो इतना सा, राजा दिलीप मौत के 2 मुहूर्त बाकी थे। दिलीप राजा ने वशिष्ठ मुनि से भेद धारण कर 2 मुहूर्त में राम नाम लिया और मनुष्य जन परम धाम प्राप्त कर जीत लिया। अब अजामेल का तो अंतिम समय आ गया। वो समय कहां से लाएगा? उसने सिर्फ राम नारायण नाम था पुत्र का। अजामेल को यमदूत उसके नीच कुकर्मों के अनुसार मार मार कर ले जाने आए थे। जब यमदूत अजामेल को मारने लगे तब अजामेल ने यमदूतों को मार से बचने के लिए अपने पुत्र राम नारायण को राम्या राम्या कहकर बुलाया। और अजामेल के मुख से राम्या राम्या निकलते ही यमदूतों ने उसे छोड़ दिया। ऐसे नीच कुकर्मी अजामेल का भी राम्या राम्या इस नाम में
राम नाम आने से उद्धार हो गया। इस प्रकार अंतिम समय में भी कैसे भी जानते अनजाने में राम नाम का उच्चारण किया तो भी नरक छूट जाता है। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। कोई भी ऐसा भी कहते हैं, संतों के मुख से सुना है कि अंतिम समय में कोई मृत्यु शैया पे है और उसके पास कोई नाम लेवारी संत भी अगर बैठा है तो भी यमदूत उसके नजदीक नहीं आते, उसकी मर्यादा रखते हैं, ऐसा फरमाते हैं। आगे के मंगल में गुरु महाराज फरमाते हैं, हंसा छोड़ो नी जुग को नेह, जगत सो तोड़िए, सतगुरा सो कर हेत, सायब दिस जोड़िए, विष प्याला सब छोड़ आमीरस पीजिए, तन मन दिल को साच सायब को दीजिए, मान हमारी बात कहूँ समझाए वो, ओ मौसर दिन आज बोहर नहीं पाए वो, ओ मौसर दिन आज बोहर नहीं पाए वो, अब के क्यों दाव घणों पिछताव से, लख 84 के मोए मारे वो खाव सी, समझ समझ मन माय भजन सुलागिए, काल भवे सिर तोय नींद सो जागिए, चेते क्यों निजे बार ज्ञान सुने जोइए, के सुख देव जी तोय जन्म क्यों खोइए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, हंसा छोड़ो नी चुपको नेह। गुरु महाराज ने इस संसार की असारता को बताया है। शुरू में गुरु महाराज ने बताया कि मनुष्य तन रहते क्या करना है, क्यों मिला मनुष्य तन, फिर बताया कि अंतिम समय में कैसी रीति करनी चाहिए, और अब गुरु महाराज निर्णय बता रहे हैं कि हंसा छोड़ो नी जग को नहीं। इस संसार में ये जगत से स्नेह तोड़ो। क्यों तोड़ना? ये झूठा है, मिटने वाला है, असत है, कुछ भी साथ चलने वाला नहीं है। सतगुरा सो कर हेत साहिब दिस जोड़िए, उस परमात्मा से, उस सतगुरु से प्रेम कर और साहिब से जोड़िए। उस साहिब से जोड़ जो तेरा सगा है, जो तेरा अपना है, उस परमात्मा से स्नेह कर। सत्य वैरागी ज्ञान रूपी यानी अमृत के प्याले भर भर के पी तू। विष प्याला सब छोड़ अमीरस पीजिए। विष प्याला क्या है? तो विषय वासना के विकारी वासना, जो विष पीने से तो एक बार मरते हैं और विषय वासना रूपी विकार में आने से बार बार मरते हैं और बार बार जन्मते हैं। तो उसको छोड़कर सत्य वैराग्य रूपी राम नाम का अमृत का पान कर। आगे गुरु महाराज तन मन दिल को साच साहिब को दीजिए। ये विश्वास कर और अपना तन मन और निज मन सतगुरु जी साहिब को दे दे, उस सत्स्वरूप साहिब को सौंप दे। तन से, इस तन से परमात्मा का भजन कर,
इस मन को सतस्वरूप साहिब में लगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि साहिब को दीजिए मान, हमारी बात कौन समझाए वो, ये बात तो समझ, ज्ञान की दृष्टि से समझो। ओ मोसर दिन आज बहुरी नहीं पाए वो, ये मनुष्य तन आज मिला है, बार बार नहीं मिलेगा और ये चला जाएगा। अब के जो क्यों दाव घणो पिछताव से, अगर ये समय, ये मौका, ये जो दाव मनुष्य तन का हमें मिला है, अगर चला गया बिना भजन के, तो फिर पीछे क्या रहेगा? पछतावा रहेगा और कुछ नहीं बचेगा। 1,84 के मार बहु खासी, 84 लाख योनि में 43,20,000 साल तक दुख भुगतो। 100 साल की उम्र में थक जाते हैं, हे परमात्मा हम थक गए, बहुत दुखी है, तो सोचो 43,20,000 साल कैसे दुख भोगेंगे। इस 84 लाख योनि में ही एक मनुष्य तन है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि समझ समझ मन माय भजन सुन लागिए, इस बात को समझो और भजन से लगो। काल भवे सिर तोय नींद सुन जागिए, रात दिन ये काल सर के ऊपर मंडरा रहा कि कब जीव ये कमजोर पड़े और कब इसको दबोचू। चेते क्यों नहीं गिवार ज्ञान सुन जोई, गुरु महाराज ने गिवार कहा है कि चेतो और भजन में लगो, अब तो जागो, अज्ञान निद्रा से जगो और भजन में लगो। जागना क्या है और सोना क्या है? अज्ञान अवस्था में रहना ही सोना है और भजन में लगना ही जागना है। के सुखदेव जी तोय जलम क्यों खोइए, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये मनुष्य तन मिला है, ऐसा भक्ति का भेद है, उसे धारण करो और भजो और अपने जीव का कार्य करो। और अंतिम मंगल है, रे मन हर सो डरप नीच नहीं फूलिए, जिनकी ओ जुगतोय ताय मत भूलिए, तार्या तीर्णो होय मार्या मर जाइए, वहाँ समरथ को छोड़ और नहीं गाइए, पल में कर दे राव निमस में रंग रे, वहाँ समरथ की बात माने तू शंकरे, मैं कहूँ तो ये समझाए, माद नहीं राखिए, के सुख देव जी तो गरीबी दाखिए। रे मन हर सु डर, अरे जीव, अरे मन, तू हर से डर और हर से मगरूरी रखकर दिल में मत फूल। जिसने तुझे बनाया, गर्भ में तेरी रक्षा की है और वह आज भी तेरा प्रतिपालन कर रहा है। जिन कियो जुगताए ताए मत भूलिए, जिसने तुझे इस संसार में लाया, तेरी गर्भ में रक्षा की, उसको मत भूलिए। तारियां तीर्णों होए मारिया मर जाए, उसके तारने से ही सभी का भवसागर से तैरना होता है और उसके मारने से ही सभी का मरना होता है। उसके मारने पे मरने वाले का मरना कोई नहीं रोक सकता। ऐसे समर्थ को छोड़कर अन्य किसी को मत भज। वह ऐसा समर्थ है कि उसके रूठने पर एक पल में कैसा भी समर्थशाली राजा हो वो भी रंक हो जाता है और उसकी कृपा से कैसा भी दरिद्री हो, रंक हो, वो सामर्थ्यशाली राजा बन जाता है। इसीलिए उस समर्थ की सत्ता को समझ और उस समर्थाई को मर्यादा भंग मत कर। मैं तुझे ज्ञान से समझा के कह रहा हूं,
तू मन में मगरूरी मत रख और मगरूरी त्याग कर। गरीबी यानी उसे प्राप्त करने की छोटा बन के, झीना बन के तू उस परमात्मा को भज। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हर जीव को फरमा रहे हैं। आगे है बधावा। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश, वापद को वंचे सदार शिव सन का दिक से। या जग में थिर कोई नहीं रे, सुख दुख बारंबार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। सुर नर सब सांसे पड़ो रे, जवरो मांड्यो जार, पीर पैगंबर मुनि जनार से नहीं वंचा कार। जामण मरना जहाँ नहीं रे, जहाँ नहीं सांसा सो, मोह माया व्यापे नहीं रे, मारा संत जना के लो। या घर में नित नीप चेरे, मुगता मोती ही, अनंत हंस के ला करे, उन सुख सागर की तीर। बहुताई हंस विराजिया रे, अजहू बहुता जा, भय दुख कोई व्यापे नहीं, मारा सतगुरु जीरो सा। केसर वर्णा मार गारे, आवे अमर विमान, सामा संत बधाव सिर, दिन दिन के ताबान। अधर दीप वो जिग मिगेरे, जामे अमर एवास, निर्भय संत विराजियार, चारो नहीं है विनाश। सदा सरी सियोस तारे, अमर संता की दे, अनंत जुगा नहीं बिछड़े रे, नित नित नवलाने। जननी पूजे मृत्युलोक मेरे, जय जय वे सुरलोक। बाटे बधाई उन देश मेरे, कोई संत पधारे मोह। बार बार नर देई नहीं रे, कर लो अपनों का, जन सुखी आइन जीवरी, मारा संत जनाने लाज। चालो नीरे हंसा अपना राम जना के दे, वापद को वंचे सदार शिव सन का दिख से। समय हो चुका है और कल की सत्संग में अमरलोक महिमा का वर्णन हमारे राम रतन जी भाई साहब करेंगे। तो अभी सत्संग को विराम देते हैं।
बोलिए आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा। कुछ त्रुटि रही हो तो मैं माफी चाहूंगी। राम राम सा। राम राम।